अस्सलाम वालेकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हिंदुस्तान की एक्ट्रेस, जी हाँ, निधि अग्रवाल की बात करें तो नंगे जिस्म और बेहुदा लिबास के साथ फंस गई इंडिया के क्राउड में एक बहुत बड़े मॉब में, और उसके बाद फिर उनके साथ जो हुआ वो सबने देखा। जी हाँ, आप लोगों को तफसीलात बताएंगे और बताएंगे कि इस हजूम में फंसी निधि अग्रवाल को किस तरह से भेड़िए नोचने के लिए उमड़ पड़े थे, कैसे वो अपनी गाड़ी तक पहुंची, कितनी मुश्किलात का सामना हुआ। हर किसी की नजर थी उनके बेहुदा लिबास पर, उनके बेहुदा जिस्म पर। जब किसी के सामने गोश्त डालोगे तो ये भूखे भेड़िए जो हैं ये हमला ना करेंगे, ये कैसे हो सकता है। जब आप चिकनी चमेली और नेहा कक्कड़ के लॉलीपॉप जैसे सॉन्ग्स बनाओगे तो वहां पर खवातीन कैसे महफूज रह सकती हैं। जब बिहार के वजीर आला ढकी छुपी खवातीन को भी उनके नकाब खींचकर नंगा करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा। फिर यही होगा जो निधि अग्रवाल के साथ हुआ। निधि अग्रवाल जो है वो इस चीज की मिसाल हैं कि जब खुली या नंगी हंडिया कोई देखता है और उसमें कोई चीज गिर जाती है तो वो उसे नहीं खाता है। हमेशा ढकी छुपी चीज ही अच्छी लगती है और ढकी छुपी चीज को ही लोग जो है, उसी हंडिया को लोग खाना पसंद करते हैं जिसमें शक ना हो कि कोई और चीज गिरी होगी या फिर ये महफूज है भी है या फिर नहीं है। इसके साथ ही आज की इस खबर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। आपको बताऊंगी, कुछ दिन पहले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम खातून का निकाब खींच दिया था। वजह कि भाई क्यों छुपाती हो अपनी शक्ल, क्या मसला है आपके फेस में, क्यों आपको शर्म आती है अपना मुंह दिखाते हुए, या फिर आपका चेहरा इतना ही बदसूरत है। इस किस्म के जुमले कसे और फिर कई ऐसे शर्मनाक स्टेटमेंट्स दी। वहां कई आला ओहदों पर फाइज जो लोग थे उनकी इस तरह की शर्मनाक गुफ्तगू सुनकर खुद भी यकीन कीजिए कि शर्मिंदगी होना शुरू हो गई। लेकिन मैं आप लोगों से पूछती हूं कि जब आप चिकनी चमेली और इस तरह के गाने और फेबिकॉल जैसे गाने, लॉलीपॉप जैसे गाने नेहा कक्कड़ के बनाएंगे और फिर आप अपनी खवातीन को नंगा करके जब अपनी आवाम के सामने पेश करेंगे तो फिर इस बात से क्यों घबराते हैं जब वो आपकी खवातीन के ऊपर या फिर वो आपकी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के ऊपर उमड़ पड़े और वो भेड़िए उनको नोचने के लिए जनाब वहां पर उनके ऊपर हमला कर दिया उन्होंने, उनको नोचने के लिए। इसमें कसूर उन भेड़ियों का नहीं था बल्कि उन भेड़ियों के सामने डाले गए मांस का कसूर था। जी हाँ, वो मांस खाने के लिए वहां पर उमड़ पड़े। वैसे ही अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं, लेकिन जनाब यहां पर सिचुएशन कुछ उल्टी पड़ गई। आपको बताऊंगी कि एक हिंदुस्तान के अंदर फिल्म जो है, साउथ फिल्म है इनकी, वो लॉन्च की जा रही है। राजा साहब, द राजा साहब के गाने में सहना सहना जो था इवेंट, उसको लॉन्च किया गया जिसमें एक इनकी अदाकारा हैं जिनका नाम है निधि अग्रवाल। इनके साथ एक खतरनाक वाकया पेश आया। जी हाँ, इस एक्ट्रेस को वहां पर नंगा करके पेश किया गया और जाहिर सी बात है हिंदू जो मजहब है उसके अंदर भी औरतों को नंगा होना उनकी किताब में कहीं नहीं लिखा है। उसके बावजूद इनकी आप अगर फिल्म्स उठाकर देखें तो इनकी मोस्टली खवातीन जो है वो आपको नंगी ही नजर आती हैं। सिर्फ इनकी नहीं, अब तो इनको देखकर कई पाकिस्तानी भी इस काम पर लग चुकी हैं। ये एक दूसरे से बस कह लीजिए कि बिगाड़ पैदा होता है। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि ये वाकया 17 दिसंबर 2025 को हैदराबाद के लुलु मॉल में पेश आया, जहां एक फिल्म राजा साहब जो है उसके गाने सहना सहना का लॉन्च प्रोग्राम चल रहा था, जहां पर ये एक्ट्रेस निधि अग्रवाल अपने नंगे लिबास के अंदर पहुंची और जो भेड़िए थे जब उन्होंने देखा तो फिर उनसे रहा नहीं गया। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम खत्म होने के बाद जैसे ही निधि अग्रवाल बाहर निकली और अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इनकी तरफ हमला करती नजर आई और फिर उन्होंने देखते ही देखते इन्हें घेर लिया। किसी ने इनको कहीं से खींचा तो किसी ने कहीं से खींचा, किसी ने नोचा तो किसी ने इनका लिबास तक उतारने की कोशिश की। इसी कश्मकश में निधि अग्रवाल जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई और खौफजदा हो गई। चेहरे पर डर था, खौफ था कि अब शायद चंद ही सेकंड्स के अंदर अंदर यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ और ये भेड़िए मुझे नोच खाएंगे। जी हाँ, मैं फिर वही कहूंगी कि इसकी जगह अगर कोई ढकी छुपी औरत होती, कोई नकाब में औरत होती, तो क्या कोई उस पर इस तरह से हमला करता? क्या कोई इस तरह से उसके साथ छेड़खानी करता? ये तो आपने अपनी नंगी एक्ट्रेस सबके सामने पेश की जिस पर लोगों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, अदाकारा वाज़ेह तौर पर परेशान, डरी हुई थी।
और उन्होंने अपने जो इर्द गिर्द सिक्योरिटी थी उसको बड़ी मजबूती से थामा हुआ था और बिल आखिर बड़ी मुश्किल से उन्हें हजूब में से निकाल कर, इन लगड़बगों से निकाल कर गाड़ी तक पहुंचाया गया, जहां जाकर उन्हें सांस आई। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो कि निधि अग्रवाल के साथ पेश आया। और इसके साथ ही जनाब इस पर कई मशहूर शख्सियात ने अपना रद्द अमल दिया और कहा कि इस तरह के जब एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता है, स्पेशली उनको नंगे बुलाया जाता है, तो उनके लिए सिक्योरिटी जो है या मुनासिब इंतजामात होने चाहिए ताकि इस किस्म के वाकयात जो हैं वो पेश ना आए। यहाँ की सिक्योरिटी पर सवालात भी उठ रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई का जो मुतालबा है वो भी किया जा रहा है। इस मॉल ने जहां पर ये पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, इनकी मैनेजमेंट के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू हुआ है क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर इस इवेंट को करने का लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। और इस तरह की जो खराब किस्म की मैनेजमेंट के साथ जब इन्होंने एक एक्ट्रेस के साथ वहां पर ये खतरनाक वाकया पेश आया है तो इस पर जनाब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ आपके जो यूपी के, बिहार के जनाब वजीर आला जो है वो खातून का नकाब छीन रहे हैं, तो दूसरी जानिब आप अपनी नंगी खातून का हाल देखकर समझ जाएंगे कि आखिर मुस्लिम खवातीन जो हैं वो पर्दा क्यों करती हैं। आइए कमेंट सेक्शन में आपकी बारी, अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।